जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ एकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सुबह लेकर आते हैं आपको तमाम देश दुनिया की खबरों से संबंधित तमाम सरकारी भर्तियां, सरकार केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, तमाम सरकारों की स्कीम जो सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने चलाई हुई हैं। तो आइए करते हैं आज की इस खबरों से शुरू। अंबाला जिला में 18 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की, लगाया ताला। सुधीर कालड़ा। तो एक निजी स्कूल पर जल्द की जाएगी FIR दर्ज, विभाग की अनुमति का इंतजार। तो इस बारे में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। जो अभिभावक प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी मान्यता के कागज़ ज़रूर चेक कर लें। कभी ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर अंधकार में हो और आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। निजी स्कूल में अनाधिकृत कक्षाएं सुचारू रूप से चलती पाई गई तो स्कूल मुखिया पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो ये वहाँ के DO साहब हैं। DO साहब से अंबाला ज़िले की ऐसी रिपोर्ट आ रही है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सहपाठियों से लड़ाई हुई तो रिवाल्वर लेकर पहुंची 7वीं की छात्रा। तो सहपाठियों के साथ जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो उसके साथ के सहपाठी थे तो 7वीं की छात्रा थी जो सिर्फ लड़ाई में सहपाठियों के आपस में यार दोस्तों की लड़ाई में 7वीं की छात्रा रिवॉल्वर लेकर लड़ाई में घर पहुंच गई। तो ऐसे जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को वो घर से मिलते हैं, और यदि घरों में ही बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं तो ऐसे बच्चों का पालन पोषण सही नहीं है। मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को पालन पोषण थोड़ा ध्यान से करें ताकि बच्चे आगे चलकर देश के विकास में सहयोग कर सकें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर फाइल पर अधिकारी लिखेंगे कारण। CM नायब सिंह सैनी ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि नायब सिंह सैनी ने दिया मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश। इसके साथ ही बरसाती पानी का संरक्षण करने के लिए पहाड़ी वन क्षेत्र में बनाए जाएंगे चेक डैम। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यदि आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर आराम से पढ़ सकते हो। हम पूरा खबर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आपको दिक्कत होगी। प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे 3000 स्कूल होंगे बंद। यानी हरियाणा में जो बगैर मान्यता के प्राप्त स्कूल हैं वो चल रहे हैं, जो उनके बंद होने की उम्मीद है। कई स्कूलों की मान्यता के आवेदन लंबित हैं और कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने मान्यता के लिए अपने कागज़ लगाए हुए हैं और उनकी मान्यता पर अभी फाइल DSC चंडीगढ़ में चल रही है। हर जिले में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य नेतृत्व टीम में गठित की जाएंगी। यानी इसकी मान्यता से संबंधित इनकी टीम बना दी गई है और टीम में यहाँ के प्रिंसिपलों यानी वहाँ के जो उस क्षेत्र में जो प्रिंसिपल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उस टीम की गठित में उसका मान्यता से संबंधित कागज़ों की जांच करेंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 47 केंद्रों से जुड़े विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का किया आह्वान। 51,236 नियुक्ति पत्र दिए। देश के युवा विकास में शामिल होंगे, तरक्की भी होगी पक्की। आइए हम सब मिलकर विकसित और समृद्ध भारत बनाएं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला। 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे पर मंथन। 1 मई तक फसलों के आवेदन अपलोड करने के लिए किसानों को निर्देश। 312 किसानों की अब तक की 814 एकड़ फसल जलकर राख हुई। उपायुक्तों ने किसानों को भिजवाया संदेश। यानी जो फसलों में किसी कारणवश आग लग गई है या किसी प्राकृतिक घटना से नष्ट हुई है वो किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दे और अपनी फसल का उसका विस्तार से अपलोड करते हैं और सरकार लगभग 50,000 रुपये तक इस पे मंथन कर रही है। कुत्ते के काटने पर होने वाले गहरे जख्म में वैक्सीन
देगा पीजीआई। टीके के 3 डोज देने के बावजूद बच्ची की मौत होने के बाद नई गाइडलाइन जारी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रोज 10 मिनट का नृत्य किशोरियों की बीमारियों को रखेगा महफूज। तो जो नृत्य है या फिर एक्सरसाइज है, तो जो रोजाना का नृत्य होता है, वो नृत्य करने से जो किशोरियां हैं उनकी जो बीमारियों से संबंधित शारीरिक बीमारियां, उनसे वो स्वस्थ रहेंगी। चलते हैं अगली खबर। भीषण हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार बनी जानलेवा। नूंह में पिकअप ने 11 लोगों को कुचला, 6 महिला कर्मचारी व ठेकेदार की मौत। हादसा ऐसा, 3 महिलाओं के शरीर 2 हिस्सों में बट गए। इनकी गई जान, तो इनकी जान गई है। हाईवे की साफ सफाई पौधों की देखरेख को पहुंचे थे पीएम ने दुख जताया। आरोपी चालक अरेस्ट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए 4 लाख लोग। भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। तो ये 4 लाख लोग पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार रहें। गलती स्वीकार करने में कभी हिचकिचाना नहीं। इंट्यूशन, कभी अपने मन की आवाज़ सुन लिया करें। रिवर ऑफ फीलिंग्स, भावनाएं हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। ऐसे लोगों के संगत करें जो आपको बेहतर बनाते हों। ऐसा कह रहे हैं रोमन दार्शनिक, नाटककार और लेखक थे, जिन्हें लैटिन भाषा के रजत युग का प्रमुख लेखक माना जाता है। हर क्रूरता कमजोरी से उत्पन्न होती है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। परवरिश अमेरिका में परिवार और बच्चों के व्यवहार पर रिसर्च। पिता के डिप्रेशन से बच्चों के दिमाग पर असर। स्कूल में चिड़चिड़े हो सकते हैं बच्चे। स्टडी में आए सामने, यानी जिन माँ बाप के बच्चे आपस में झगड़ा रहता है, उन बच्चों के स्कूल में आपस में चिड़चिड़े हो सकते हैं और वो आपस में बच्चों में एक दूसरे अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई करेंगे। डॉक्टर नहीं पहचान पाए कैंसर, एआई ने महिला की जान बचाई। यानी डॉक्टर भी जिस कैंसर को नहीं पहचान पाए, उस कैंसर की पहचान एआई ने की। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। इसके द्वारा यानी जिस प्रकार का आप परीक्षण करना चाहेंगे, उससे उसका उसी प्रकार के रिजल्ट मिलेगा। एआई की मदद से महिला के पेट से निकाला गया फुटबॉल जैसा ट्यूमर। यानी इतना बड़ा महिला के पेट में ट्यूमर था। 3.5 दशक बाद फिर खड़ा हो रहा कश्मीर। आतंकी इससे बेचैन थे। 5 साल में विकास की रफ्तार तेज हुई। 84,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। पर्यटन से पिछले 18,000 करोड़ रुपए कमाए। तो ये बात आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही थी, जिससे कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। 3.5 दशक बाद खड़ा हो रहा था कश्मीर। पहचान के लिए एकीकृत पोर्टल ला रहे हैं। यानी जो पहचान पत्र हैं, उससे संबंधित कोई भी डिटेल, आधार, पैन आदि में एक साथ नाम, पता, नंबर बदल सकेगा, ऐसा अपडेट चल रहा है। नया पहचान पत्र कैसे मिलेगा, उस चीज़ की भी डिटेल से विस्तार से उस पोर्टल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलते हैं अगले। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने साक्षात्कार में अपनी उपलब्धियों और एजेंडों को खुलकर बात की। जनता ने मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब। 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ूंगा। टैरिफ से 170 लाख करोड़ की कमाई ट्रंप। तो जो टैरिफ है, टैरिफ से 170 लाख करोड़ की कमाई की है ट्रंप ने, ऐसा कहा है। और वहाँ की जनता उसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बेताब है। रोहतक से पानीपत तक 70 किलोमीटर तक डबल रेलवे लाइन का काम शुरू। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य एशिया, यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका जाने वाली फ्लाइटें लेगी ज़्यादा समय। पाकिस्तानी एयरबेस बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कमी नहीं। यात्रा का समय 2 से 4 घंटे बढ़ा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था 700 करोड़ का नुकसान। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर क्या कहा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 45 दिन से खुदाई
खुदाई जारी, 15 छात्रों समेत 70 कामगार जुटे। अग्रोहा में खुदाई में मानव की खोपड़ी मिली। यानी जो अग्रोहा हिसार का एक ये शहर है अग्रोहा, और ये प्राचीन स्थल है, और यहाँ पर प्राचीन स्थल पर पुराने टीले और जो पुरानी मानव बस्ती थी, हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, वहाँ के यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं और अभी भी खुदाई जारी है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाई। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अब भिवानी में एक गोदाम से मिले सरसों जैसे दानों से भरे 1900 बैग, रगड़ने से छू रहा काला रंग। तो सरसों में मिला की थी तैयारी, अधिकारियों सरसों में मिलाने की तैयारी, अधिकारियों ने गोदाम सील किया। शुक्रवार को रेवाड़ी में पकड़ा गया नकली सरसों का गोदाम। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मैं बेटी पाकिस्तान की थी पर बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए, सीमा हैदर। तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सचिन नाम के एक लड़के के प्यार में आई थी और उनसे शादी कर ली, और सचिन की से अब एक ही सीमा हैदर को एक बच्चा भी है, और अब ये कह रही है कि वो मुझे हिंदुस्तान में ही रहना दिया, मैं बेटी पाकिस्तान की थी लेकिन बहू भारत की हूँ। सिंधु जल समझौता निलंबित करने पर बौखलाया पाक, धमकी पर उतर आए शरीफ। पाकिस्तानी पीएम ने पानी रोकने की पूरी ताकत से करारा जवाब देने की दी धमकी। शहबाज ने कश्मीरी लोगों के प्रति समर्थन दोहराया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आपका आतका हमल का असर, पाक से प्रताड़ित होकर आया था 15 सदस्यीय हिंदू परिवार, 8 महीने से बिना वीज़ा हिसार में रह रहे पाकिस्तान के परिवार को दिल्ली भेजा। सरकार का अल्टीमेट, पाकिस्तान नागरिक कल तक हरियाणा छोड़े, मेडिकल वीज़ा पर इलाज कराने आए लोगों को 29 अप्रैल तक की मोहलत। CID सक्रिय, पाक के लोगों की पहचान कर रही है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सर्वाधिक सिटी एंकर, सर्वाधिक 47.43 लाख OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन। ऐसी बेरोजगारी, रेलवे के लिए पहली बार 1,08,00,000 आवेदन, एक ही पद पर 334 पदों के लिए मुकाबला। सबसे कम आवेदन अजमेर जोन में, सबसे अधिक आवेदन सर्वाधिक 47,43,43,000 EWS के सबसे कम 5,31,000 आवेदन ही मिले। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। किस जिले में कितने पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, ये हरियाणा का रोड मैप तैयार किया गया है। रोहतक में 28 हैं, सिरसा में 68 है, हिसार में 1 है, कैथल में 1 है, फतेहाबाद में, पंचकुला में 1, अम्बोला में 42, 57 यमुनानगर में, 3 कुरुक्षेत्र में, 1 करनाल में, 5 पानीपत में। इसी प्रकार से इनका डाटा गुरुग्राम में, झज्जर में और फरीदाबाद में 214 में। प्रतीकात्मक सोर्स पलवल में 3 है। अमित शाह ने सिंधु जल संधि पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की। रोड मैप तैयार कर पानी की एक भी बूंद नहीं जा पाएगी पाकिस्तान। सरकार ने नदियों के जल को रोकने के लिए बनाया 3 टर्म प्लान। चलते हैं अब अगली खबरों की तरफ। पशुओं के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करें, डॉक्टर वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि जो पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। गर्मी आ रही है, अपने पशुओं का ख्याल करें, लू से बचाएं ताकि दुधारू पशु लू में दूध कम ना करें। हरियाणा के 39 अभ्यर्थी सफल, यानी जो UPSC का एग्ज़ाम हुआ था उन हरियाणा के बच्चों की इस प्रकार से 39 बच्चों की इस प्रकार के रैंक थी, और ये 39 बच्चे ये टोटल थे। हमारी स्क्रीन पर आप इनके नाम और गांव पढ़ सकते हो आराम से। चाहत, प्रोफेशनल डिग्री भी बनना चाहते हैं RSS अफसर, यानी जो RSS में अफसर बनना चाहते हैं वो प्रोफेशनल डिग्री वाले भी बनना चाहते हैं। चलते हैं अगली। ये है नया भारत, छेड़ने वालों को हरगिज नहीं छोड़ेगा। योगी हमारे यशस्वी CM श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि भाई नया भारत है, जो छेड़ेगा उसको हरगिज नहीं छोड़ेगा। चलते हैं अगली खबर। AI की मदद से अब 15 दिन में बनेगा पासपोर्ट, वेरिफिकेशन में होगा आसान, जल्द मिलेगी रिपोर्ट। यानी जो AI से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
30 दिन लगते थे अपॉइंटमेंट में, स्मार्ट शेड्यूलिंग से जल्दी होंगे इंटरव्यू। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अन्ना फिसली, ये खेलों से संबंधित जो खेल चल रहे हैं, अन्ना फिसली सबालेंका जेवेरेव भी जीते, यानी जो सबालेंका मैड्रिड ओपन में अन्ना बिलोकोवा को 6-3 6-4 से हराया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सक्षमता परीक्षा तृतीय 10 से 15 मई के बीच सक्षम परीक्षा चतुर्थ और पंचम परीक्षा तिथि घोषित की गई। SCET में परीक्षा अभी नहीं उपाध्यक्ष, तो ये बिहार में यह सक्षमता परीक्षा होनी है, जो अध्यापकों की परीक्षा होनी है, और उसी हिसाब से अध्यापकों को उसका स्कूल निर्धारित किए जाते हैं, कौन से स्कूल में किस अध्यापक को पढ़ाया जाए। लेवल के अनुसार 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, उस हिसाब से इनकी सक्षमता परीक्षा होती है। बिहार के 40,778 किसानों के खाते में भेजे गए 32 करोड़ रुपए। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने हस्तांतरित की खरीफ 23 फसल सहायता राशि। फसल नुकसान न होने पर 20,000 तक मिलती है सहायता। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। संस्कृत मदरसा बोर्ड का फर्जी प्रमाण पत्र लगा किया आवेदन। ग्रामीण डाक सेवकों को बहाली के लिए आए आवेदकों की हो रही जांच। तो अगर किसी ने ऐसा फार्म भरा है तो वो ऐसा ना करें, आगे से आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। CM युवा योजना के ज़्यादातर आवेदन खारिज करने पर LDM पर बिफरे प्रभार मंत्री, कहा दौड़ाएं नहीं, ज़रूरतमंदों को दें, युवाओं को प्राथमिकता पर दिलाएं लोन। खन्ना, सेंट्रल जेल शिफ्ट कर वहां बने उद्योग मंडी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, PM ने बांटे नियुक्ति पत्र। तो जिस प्रकार से नौकरी दे रही है PM ने बांटे, उस प्रकार मोदी सरकार बधाई के पात्र हैं। 15वें रोजगार मेले का देश भर में हुआ आयोजन। अब तक कुल 9,73,000 लोगों को रोजगार मिला है। मेक इन इंडिया से नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। महिलाओं के लिए काम कर रही सरकार। 14वें रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सरकारी व निजी स्कूल प्रबंधक नहीं दे रहे ध्यान। पांचवी बोर्ड के 3500 परीक्षार्थियों में शतरांक अपलोड नहीं, अटक सकता है परिणाम। डाइट ने तिथि बढ़ाकर अब 28 अप्रैल तक दिया अवसर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भीलवाड़ा में बनाए 5 सेंटर, 2,256 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। नीट परीक्षा 4 मई को जारी होंगे एडमिट कार्ड, यानी 1 मई को जिन अभ्यर्थियों ने नीट का फॉर्म भरा है, यानी वो अपना 1 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उनका 4 तारीख को एग्ज़ाम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, पढ़ाई कर ली BSc B.Ed नौकरी सरकारी चपरासी की भी चलेगी। सरकारी नौकरी की चाहत में उच्च शिक्षित युवा चपरासी बनने को तैयार। 24 लाख से ज़्यादा आवेदन आए। गांवों के